टिक्कू बाजे वाला पूरे इलाके में मशहूर था। हर समारोह में, बारात में या मुंडन जैसे अवसरों पर उसे बुलाया जाता। वो अपना बड़ा वाला गोल बाजा बजाते हुए आता। उसे देखकर सारे लोग झूम उठते और उसके बाजे की धुन पर गाने लगते। टिक्कू बाजे वाला झूम झूम कर बाजा बजाता रहता और लोग खुशी से नाचते रहते। डोली की विदाई के समय उसकी बजाई धुन सबके दिलों को छू लेती। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले की धुन जब टिक्कू बाजे वाले के बाजे से निकलती तो लोगों को लगता ये एक अच्छा शगुन है। विदा हो रही लड़की को ससुराल में सारे सुख मिलेंगे। विदा हो रही लड़की के परिवार वालों की भावनाएं और दर्द उसके बाजे की धुन में आ जाते। लोग खुश होकर उसे ढेर सारे पैसे देते और वो झूमता नाचता अपने बाजे पर कोई मीठी सी धुन बजाता घर लौट आता और सारे पैसे एक डिब्बे में संभाल कर रख देता। टिक्कू अनाथ था। वैसे तो उसका नाम टेकचंद था, पर उसकी माँ उसे प्यार से टिक्कू बुलाया करती थी, इसलिए वही नाम मशहूर हो गया। टिक्कू अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था। वो आशू नाम की लड़की को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। वो अक्सर अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो जाता और उसे आशू के बारे में बताता। आशू बहुत अच्छी लड़की है माँ, तुमने तो देखा ही होगा। तुम्हें कैसी लगी? तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तुम्हें भी अच्छी लगी है। बस थोड़े से पैसे और जमा हो जाएं, फिर मैं घर को पक्का बना लूंगा और फिर आशू के पिता से जाकर आशू का हाथ मांग लूंगा। नंदलाला की कृपा से मैं इतना अच्छा बाजा बजाने लगा हूं कि मेरे जैसा बाजे वाला दूर दूर तक नहीं है। टिक्कू की माँ नंदलाला की परम भक्त थी। ये टिक्कू की माँ की ही तमन्ना थी कि उसका बेटा टिक्कू नंदलाला की तरह ही मधुर मधुर बांसुरी बजाए। इसीलिए एक बार मेले से लकड़ी की बांसुरी लाकर उसने टिक्कू को दी थी और कहा था, देखो, जैसे मेरे नंदलाला मधुर बांसुरी बजाते हैं, वैसे ही तुम भी मधुर धुनें इस बांसुरी पर बजाना। नंदलाला की कृपा से तुम्हारी धुनें सुनकर भी लोग झूमने लगेंगे। टिक्कू ने बांसुरी पकड़ी और मुंह से लगाई, फिर उसमें फूंक मारी और बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी से ऐसी मीठी मीठी धुनें निकलने लगी कि उसकी माँ उसे देखती ही रह गई। टिक्कू को जब भी समय मिलता वो बांसुरी बजाने लगता। देखते ही देखते वो सबसे अच्छी बांसुरी बजाने लग गया। फिर एक दिन टिक्कू की माँ उसे छोड़कर चली गई। उस दिन भी टिक्कू ने आंखों में आंसू भरकर बांसुरी पर धुन बजाते हुए अपनी माँ को विदाई दी। माँ के जाने के बाद टिक्कू को अपना ख्याल खुद ही रखना था। अपने लिए पैसे भी कमाने थे। ऐसे में माँ का आशीर्वाद और नंदलाला की कृपा ही काम आई। उसे एक बैंड में बांसुरी बजाने का काम मिल गया। फिर जल्दी ही वो बड़ा बाजा भी बजाना सीख गया। अब वो बांसुरी वाले से बाजे वाला बन गया था। जब भी वो बाजा बजाता हुआ बैंड के साथ चलता तो धुन के साथ साथ उसके दिमाग में ये भी चलता रहता कि एक दिन वो अपना भी ऐसा ही बड़ा बैंड बनाएगा। टिक्कू बाजे वाला की धूम दूर दूर तक हो गई। एक दिन उसे दूसरे शहर बुलाया गया। उसे वहां के बैंड वालों के साथ बाजा बजाना था। अच्छे पैसे मिलने वाले थे तो टिक्कू खुशी खुशी चला गया। वहां उसे 3 दिन लगने वाले थे। वहां उसके बाजे की धुन पर सब झूम रहे थे और इधर टिक्कू के इलाके में आई बाढ़ में टिक्कू की झोपड़ी के साथ ही पूरी बस्ती बह गई थी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। ढेर सारे पैसे पाकर जब टिक्कू घर लौटा तो वहां का दृश्य देखकर वो गिर पड़ा।
उसका घर अब कहीं नहीं था। साथ ही उसकी माँ की तस्वीर और वो गुल्लक भी जा चुकी थी जिसमें वो अपने पैसे जमा किया करता था। उसने दुख में भरकर ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, माँ, तुम एक बार फिर मुझे छोड़कर चली गई। ये क्या किया नंदलाला? मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। अब मैं आशु के पिता के पास भी नहीं जा सकता। अब मैं कैसे जीऊंगा? काफी देर तक रोते रोते टिक्कू वहीं जमीन पर बैठा रहा। फिर कुछ लोगों ने उसे सहारा देकर बैंड वाले के यहाँ भेज दिया, जहाँ वो बाजा बजाया करता था। पर अब वो जब भी कोशिश करता तो उससे बाजा ठीक से बजता ही नहीं था। एक दिन बैंड मास्टर ने उसे बुलाकर कहा, भैया टिक्कू, अब तुम बाजा बजाने के लायक नहीं रहे। इतना महंगा बाजा अब तुम्हारे हाथ में अच्छा नहीं लगता। बाजा हमारे पास छोड़ो और जाकर कोई दूसरा काम ढूंढ लो। बैंड से निकाले जाने के बाद टिक्कू और भी दुखी हो गया। वो ऐसे ही चलता चलता पास के जंगल में गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। माँ भी नहीं रही और बाजा भी नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? हे नंदलाला, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया? ये कहकर जैसे ही उसने ऊपर की ओर देखा, पेड़ की चोटी पर एक नीली रोशनी चमकने लगी। देखते ही देखते वो नीली रोशनी नीचे टिक्कू के सामने आ गई। टिक्कू अभी उस चमकदार नीली रोशनी को देख ही रहा था कि उस नीली रोशनी में से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी और फिर उस रोशनी में से नंदलाला और राधा रानी प्रकट हो गए। ये नंदलाला ही थे जो बांसुरी बजा रहे थे। टिक्कू के कंधे पर हाथ रखकर नंदलाला बोले, दुखी हो टिक्कू? दुखी मत हो। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तुम्हें तो पता है, मेरी जिंदगी में भी कितने उतार चढ़ाव आए, कितने कष्ट आए, पर मैंने उन सभी का सामना किया और विजेता बना। हर इंसान को भी यही करना होता है। उतार चढ़ाव से घबराना नहीं, कष्टों से घबराना नहीं, पूरी मजबूती और धैर्य से उनका सामना करना और विजेता बनकर दिखाना होता है। तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि हर दुख की घड़ी एक बदलाव का संकेत होती है। इसका मतलब होता है कि अब पहले से बेहतर और सुनहरा कल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये लो। टिक्कू ने देखा कि नंदलाला के हाथ में जो बांसुरी थी वो बाजे में बदल गई। ये लो, तुम्हारा अपना बाजा। इसे तुमसे कोई नहीं छीनेगा। तुम फिर से अपना काम शुरू करो। मेहनत करोगे तो तुम्हारा अपना बैंड भी बनेगा। राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली, सच्चे प्रेम पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तुम्हें तुम्हारी राधा भी जरूर मिलेगी। आशु से तुम्हारी शादी होगी। टिक्कू नंदलाला के दिए सुनहरे बाजे को देख रहा था। तभी फिर से नंदलाला की बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। देखते ही देखते नंदलाला और राधा रानी उस नीली रोशनी के गोले में अंतर्ध्यान हो गए और वो चमकीली नीली रोशनी पेड़ के ऊपर चढ़कर उसकी चोटी से कहीं गायब हो गई। टिक्कू खुद से बोला, आपने सही कहा नंदलाला। न दुख से घबराना चाहिए, न जिंदगी के उतार चढ़ाव से। अब मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा और विजेता बनूंगा। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बाजे के साथ झूमता हुआ टिक्कू वापस आया। उसने अपने एक पुराने दोस्त से रहने की जगह मांगी। उसे जगह मिल गई। टिक्कू ने पहले से भी ज्यादा जोश से और मेहनत से बाजा बजाना शुरू किया। इस बार तो उसकी मांग
पहले से भी अधिक हो गई। पैसों की बारिश होने लगी। टिक्कू ने अपना घर भी बना लिया और अपना बैंड भी। एक दिन जब वो आशु से मिला तो आशु ने उससे कहा, अब तुम्हें मेरे पिताजी से बात कर लेनी चाहिए, वो कभी मना नहीं करेंगे। टिक्कू को लगा कि अब तो वो समर्थ है, उसे आशु के पिता से बात कर लेनी चाहिए। टिक्कू जब आशु के पिता से मिला तो आशु के पिता ने खुशी खुशी रिश्ता मंजूर कर लिया। टिक्कू को अपनी राधा मिल गई और वो दिन भी आ गया जब टिक्कू आशु को विदा कर अपने घर ले जा रहा था। उस दिन उसने अपनी खुद की दुल्हन के लिए अपने बाजे पर गाना बजाया।